हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कई सारे चैप्टर को समझने के लिए। आप अगर 11th में हैं, 12th में हैं, जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कई सारे चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इवन केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ। इट्स अ टॉपिक विच इज़ not included in any standard book from class 9 to 12 till now, but its importance. So now I am telling you which chapter required the knowledge of a graph. अगर हम क्लास 11 की बात करें तो 11th में कुछ चैप्टर जैसे फंक्शंस, कोनिक सेक्शंस, सर्किल, स्ट्रेट लाइन। अगर हम 12th में बात करें तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शंस, एरिया अंडर वाई कर्व, इंटीग्रेशंस, vector. Even we can solve a lot of questions by using the graph in a probability. So if you like the video, press the like button, subscribe my channels and press the bell icon. अगर आपको कोई भी दिक्कत है मैथमेटिक्स से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट स्टार्ट अवर वीडियो। Turn down for what? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ की डिफिनेशंस क्या है? तो ग्राफ की डिफिनेशंस क्या है? अ ग्राफ इज अ डायग्राम। क्या है? डायग्राम है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। क्या है? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशंस अगर है, उसका अगर डायग्राम बनता है तो वो क्या है? ग्राफ। फिर समझिए, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, मतलब अगर हम कहें एक्स, वाई, जेड, ये हो गया आपके वेरिएबल। ये वेरिएबल में रिलेशंस का एग्जांपल समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ कह रहा है कि आपने ले लिया, ये हो गया आपके वेरिएबल्स, ये वेरिएबल में एक रिलेशंस हो गया। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका कोई डायग्राम बनेगा, उसे हम बोलेंगे ग्राफ। तो जनरल मीनिंग क्या हो गई कि आपकी वैल्यूज़ को किसी भी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे, उसे हम बोलेंगे ग्राफ। आपने कई बार मैच में देखा होगा, कई सारे ग्राफ मैच में दिखते हैं वहाँ पर। तो क्या बताता है? वो बताता है कि ये वैल्यू इतने होने पर ये वैल्यू हमें इतनी मिली है, ये वैल्यू इतने होने पर वो वैल्यू इतनी मिली है। तो ग्राफ का मतलब बस यही है कि वो जो वेरिएबल्स हैं उसका जो एक रिलेशन है, उसी को वो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देगा, जिससे हमें कोई भी कंक्लूज़न या कोई भी जवाब उस चीज़ का देने में आसानी हो जाती है। तो बस ग्राफ बनाने का रीज़न यही होता है। तो ये आपने समझा डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के बेसिस पर हम दो तरीके का ग्राफ पढ़ते हैं। एक होता है 2 वेरिएबल वाला केस और दूसरा है 3 वेरिएबल का केस। जनरली हम सारे के सारे ग्राफ 2 वेरिएबल में ही करते हैं। वो जितने भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं सब के सब 2 वेरिएबल केस के होते हैं। 3 वेरिएबल का केस पढ़ेंगे आप केवल 12th में, जो वेक्टर पढ़ेंगे वहाँ पर, वो भी केवल एक पर्टिकुलर चीज़ है, प्लेन। तो 2 वेरिएबल हम क्या पढ़ते हैं समझिए। 2 वेरिएबल की हम बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशन, और इसे बोलते हैं 3D। क्यों 2D और 3D बोलते हैं? जब दो वेरिएबल हैं तो इसमें केवल क्या रहेगा? इसमें केवल दो वेरिएबल रहेंगे ऐसे करके। मान लो अगर ये x हो गया तो ये y हो गया। अगर ये 3D है तो इसमें 3 वेरिएबल होंगे, ये x, ये y, ये z। तो 3D हो गया। जैसे कि मैं अगर इस प्लेन की बात करूँ, इस पर जो भी मैं लिख रहा हूँ ये 3 है, जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो ये क्या? ये है 3D। लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ भी है, तीनों चीज़ है। और यहाँ पर केवल दो है, इसकी लेंथ है, विड्थ है। तो 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2 वेरिएबल रहेगा, और 3D का मतलब 3 डायमेंशंस जिसमें 3 वेरिएबल रहेंगे। तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का ये मतलब। तो अभी के हम जितने भी केस पढ़ेंगे वो सारे के सारे 2 डायमेंशंस रहेंगे, जिनके भी ग्राफ हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो पॉलिनोमियल को भी कई सारे टर्म्स में डिवाइड किया गया है, जैसे 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, ऐसे कई सारे हैं।
तो 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, मतलब उसमें केवल एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसे हम बोलेंगे 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, लीनियर। क्यों बोलते हैं लीनियर, क्योंकि उसमें x की पावर कितनी है, 1 है, उसे हम बोलेंगे लीनियर। अब 2 डिग्री का मतलब क्या है, उसमें x की पावर 2 रहेगी। 3 डिग्री का मतलब क्या, उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो ये हो गई कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इस तरह के पॉलिनोमियल के बारे में। आगे हम इन्हीं सब के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन मॉड में लिखे रहते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स टाइप के, उनका ग्राफ। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब क्या है, जो e की पावर x में लिखे रहते हैं, उनका ग्राफ। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक का। लॉगरिथमिक का मतलब क्या है, जो लॉग के टर्म में लिखे रहते हैं, उनका ग्राफ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे आपको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये जो 6 होते हैं, इन 6 का हम ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, जो भी 12th स्टैंडर्ड में है वो इसके ग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, खासकर सीबीएसई बोर्ड, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है वो बस इसी ग्राफ पर बेसिस पर वो पूरा चैप्टर है। अगर आपने न्यू सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर दे सकते हैं, या आई बटन को भी प्रेस करके आप न्यू सिलेबस देख सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन में भी 2 होते हैं, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन किया होगा GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, उसके ग्राफ पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ। तो ये रहा जो इंट्रोडक्शन, जो सारे टाइप्स के ग्राफ आप इस सीरीज में पढ़ेंगे। इन सारे ग्राफ को पढ़ाने का एक ही रीज़न है, वो आपके आगे कई सारे कंपटीशन एग्जाम, इवन क्लास 12th में समझने के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है।